मूड बनता है तो सेंचुरी बन जाता है। पिछले दिनों मूड बन गया किसका? पाकिस्तान के खिलाफ। देखा और मूड बन गया, आओ आज आओ। कौन बनाया? सौरन विराट। दूसरे के सामने उसका मूड बनता ही नहीं, पाकिस्तान को देखता है उसका मूड बन जाता है। मूड है यार। तो हर सबके हमारे चाचा कहा ना, मुर्गी फार्म खोल। मुर्गी का दाना कहां से खरीदे भैया? जिंदगी का स्वाद लेना आज भुला गया है आदमी। निकालना रे, निकाल चल जाए सारे घंटा। चाइना एगो वायरस छोड़ तो चल जाए में ऊपर निकालिए जाए में। हम लोग जब सैदपुर हॉस्टल में थे तो वहां 40 साल तक थोड़ा सब तैयारी करता था, तो हम थे थोड़ा फास्ट। हम सोचते थे 40 साल तैयारी करे, तैयारी के बाद कुछ मिलियो जाएगा तेरा मजा, सब अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते छोड़े। मजा के लिए छात्र जीवन में तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका मूड जितना बेहतर होगा उतने बेस्ट क्वालिटी का आपका स्टडी होगा, पढ़ाई होगा। और मूड अगर खराब है, जीरो पर आउट। हम आपके सामने खड़े हैं, स्टेशन पर जब नुक्कड़ सभा में बोलते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल था उस जमाना में। साइकिल से जाते थे, नुक्कड़ सभा करते थे, अब बोलते थे गायत्री मंत्र सब कुछ देती है, आयु प्राणम प्रजाम पशु कृति। ऐसे बोलते थे जैसे हम इम्पाला कार से पहुंचे हैं वहां। मुझे याद है, मैं गाने का बड़ा शौकीन आदमी, और कहीं पान के दुकान पर भी अगर बढ़िया गाना मैं सुनता था तो मैं वहां रुक जाता था। मोहम्मद रफी का एक गाना मुझे बड़ा पसंद था उस जमाने में, और कहीं बजते सुनते थे तो हम रुकते थे। ये दुनिया ये महफिल। मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि आपका जीवन अच्छा कैसे बने, आप कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए क्या होता है, कई बार शरीर का बीमार पड़ना तो ठीक है, हम शरीर से बीमार पड़ जाते हैं, मौसम के अनुसार भी वैसे भी। लेकिन आज 90% व्यक्ति शरीर से बीमार नहीं है, मन से बीमार है। उसको पता ही नहीं कि हमको क्या हो गया। आप पढ़ते रहते हो, कई बार आप कहते हो मूड नहीं है ठीक यार, मूड ठीक नहीं है। ये मूड क्या है? मूड किसको कहते हैं? कई बार ऐसा होता है ना, यार चलो कहीं चलते हैं, कहीं घूमते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है, क्या हो गया, क्या खराब हो गया, क्या खराब हो गया? मूड खराब। अब ये मूड सही में बड़ी ऊंची चीज है। अगर हमने अपने मूड को ऐसे, जिंदगी भगवान ने स्वाद लेने के लिए दिया है कि मरने के लिए दिया है? मिल रहा है स्वाद? रियल में बताइए ईमानदारी से, यहाँ कितने लोग हैं जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप आगे भी नहीं करें। आगे कभी आता ही नहीं है, हमेशा पीछे रहता है। मैं कितने लोगों को देखता हूं, वो ये सोचते रहता है आगे जब अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपनी पर्सनल बीवी होगी, तो क्या करेंगे? ओह कब होगा यार। क्रॉनिकल देख, 10 घंटा पर नहीं है, मूड ही खराब हो जाता है। किसी चीज से कितने दिन मूड में ठीक रहता है? मुश्किल है। ये मूड जो है वो बाहर के चीजों से बनता ही नहीं है यार, कभी नहीं बनता है। मूड तो अंदर की चीज है। पीने वाला जब पी लेता है तो क्या कहता है, क्या बन गया? मूड बन गया यार। वो आप लोग के तो नसीब में ही नहीं है, चूंकि बंद है। यहां से बाहर जाओगे तो संभावना है पी के उल्टे रहना। और ये सही बात कहते हैं, आपके पढ़ाई में भी क्या चाहिए? मूड चाहिए। लेकिन आपकी समस्या क्या है? बैटरी चार्ज करने वाला जो अंदर में डायनमो है ना, वही खराब हो गया है, वही नहीं चार्ज हो रहा है। और हम पढ़ते जा रहे हैं,
कई लोग कई तरह का सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो स्वाद लेंगे जिंदगी का, और जानवर की तरह जिंदगी जी रहा है, नहीं स्वाद है उसके लाइफ में। जाना निश्चित है, यह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप गांव में किसी बूढ़े आदमी को कहिए चाचा, वो आपके खिलाफ सोचेगा साला ही हमेशा हमको ऐसे दिखाता है। वो अरे नहीं, ना इस अवस्था में स्वाद मिल रहा है, ना आगे आपको लगता है जो स्वाद के लिए शुरू से प्रैक्टिस करिए। किसको ठीक करिए? अपने देश में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस विज्ञान का विकास किया कि मनुष्य के खुशी का स्रोत उसके भीतर है। ये मेडिटेशन क्या है जो अभी बताया जा रहा था आपको? मेडिटेशन मतलब स्वयं को स्वयं से जोड़ना, भगवान से जोड़ना नहीं। आप लोग क्या करते हो? बहुत लोग ध्यान करता है किससे? भगवान से। अरे भगवान स्वयं से स्वयं को जोड़ो। जो व्यक्ति स्वयं से स्वयं को जोड़ लेता है उसको भगवान भी मिल जाते हैं। ये बड़ी ऊंची विज्ञान थी, भारत के ऋषियों ने कभी हमें दिया था। मूड बनाया कैसे जाए, और आज इस मूड बनाने के विज्ञान के बल पर इसी देश के कितने लोग अरबपति हो गए। बहुत साधु संत हैं, 2-2 करोड़ रुपया लगाए कुंभ में और 50-50 करोड़ रुपया ले गए। कितना बढ़िया बिजनेस है। आप कोचिंग में लगाते हो फिर भी चांस नहीं है कि दरोगा फैक्ट्री में दरोगा बनेंगे कि नहीं। बनाने वाला दरोगा बन जाएगा। यह चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में हर पल, स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आपको बढ़िया बैटिंग करनी है तो पिच भी क्या चाहिए? कई बार लोग कहते हैं नहीं ये पिच सही नहीं है, इंडिया के लायक पिच नहीं है, स्पिन का है, फास्ट का है, ऐसा बोलते हैं ना एक्सपर्ट लोग। जो क्रिकेट थोड़ा बहुत देखते होंगे उनको आइडिया होगा। आपके जीवन का पिच भी आपके अनुसार चाहिए और तब आपकी बैटिंग उस पर चलेगी। आप क्या सोचते हो कोई दूसरा बना के देगा और हम रन बनाएंगे? मूड बनता है तो सेंचुरी बन जाता है, मूड नहीं बनता है तो कहता है कि ये क्या हो जाता है, जिसका बढ़िया बल्ला नहीं चलता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्म खराब है। आपका तो परमानेंट खराब है, फॉर्म भरे जा रहे हो। पिछले दिनों मूड बन गया किसका? पाकिस्तान के खिलाफ। देखा और मूड बन गया, चला आओ आज आओ। कौन बनाया? सौरन, विराट। दूसरे के सामने उसका मूड बनता ही नहीं, पाकिस्तान को देखता है उसका मूड बन जाता है। सब कुछ तो ऐसा रखो जिससे आपके जीवन में भी क्या बन जाए? मूड बन जाए। इस बार निकाल लेंगे जो होगा, लेकिन आपका मूड तो नहीं। आपके मित्र यार आपके मूड में छेद करने के लिए बैठे हुए हैं, आना मान। इसलिए जिंदगी का स्वाद लो यार, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सब दाढ़ी मोछ सब पक जाते कुछ दिन में। भैया पक ले, एकरा बियाहो नहीं हुआ है। आजकल शादी के पहले पक रहा है। पहले शादी उदी होता था, बाल बच्चा होता था तब पकता था। आजकल ब्याह के पहले ही पका लेता है सब छोरा से, कुछ गड़बड़ करता है सब। अरे साहब, जिंदगी का जो स्वाद है, मैंने सुबह के गोष्ठी में भी कहा, कहां स्वाद। कभी बचपन में खिलौना से खेले हो? कैसा कैसा खिलौना होता था। ऐसा कितने लोग खिलौना बना के खेले हो अपने हाथ से? आहा हा, क्या बात। नए जनरेशन में तो ये पता भी नहीं चलेगा कि खिलौना बनता भी था। और वो एक पहिया, अच्छी बताओ क्या सेंटीमेंट है। एक पहिया होता था, उसमें वो लकड़ी फंसा देता था, ऐसे गुड़काते। और यार उस पहिए में जो स्वाद मिलता है, क्या अभी देखो है ये बैठल है, कभी ब्याह नहीं हुआ है। देखो वहां नहीं हमें, अरे यार क्या खुश रहना। बायोलॉजी खराब हो गया तो क्या होगा? घंटा होगा साला। बहुत लोग का बहुत चीज खराब था तो क्या हो गया? मनमोहन सिंह इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, फिर भी क्या करूं? एगो अभी वाला है, क्या ना करूं। मूड है यार,
तो हर सबके हमारे चाचा कहा ना मुर्गी फार्म खोल। मुर्गी का दाना कहां से खरीदें भैया? तो अपन मामू घर से। बेस्वाद युवा इस अवस्था में जब आप लोगों को देखते हैं मुरझाया हुआ, हदास उदास, तो हमको कभी कभी डाउट होता है कि हरियाली कहाँ है? आप कौन हरियाली खोज रहे हैं? जानू ऐसा ही कहते हैं। हम क्या समझाएं आपको, क्या मोटिवेशन दें, क्या दें? मोटिवेशन देने लायक मालो रहे तब ना। डर भी लगता है कहीं ज्यादा पंप मारे तो 2-4 को तरफड़ा के सीढ़ी पर गिर ना जाए, यो डराते हैं फट ना जाए। इसलिए भाई मूड को ठीक करने के लिए अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है। मेडिटेशन मतलब मस्ती, मस्ती, आनंद, एंजॉय। चेहरा पर लगे क्या खुशी है। मेडिटेशन करके उठे, आप चेहरा पर एक, मैंने कहा खुश रहना। कैसे खुश रहता है बच्चा? बचपन में हम लोगों को याद है ना, वो तार का पेड़ होता था। अब तो गांव में तारों के पेड़ नहीं दिखाई पड़े, सब काट लिया कि क्या किया, चलो वो नहीं बक्सा। उसका फल होता था, देखे हो? तारी पियो। अच्छा सही सही बोलना, भगवान के घर बैठे हो, नौकरी नहीं मिलेगा झूठ बोलेगा तो सही, एकदम एकदम भगवान के यहाँ झूठ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे जगह सत्य बोल के अपना पाप निकाल देना चाहिए। कितने लोग इसमें तारी पियो? देख लो भाई। अब बताओ बिहार में कौन मोटिवेशनल स्पीकर आएगा रे बाप? एक मोटिवेशनल सोनू शर्मा, एगो का और के है बिंद्रा, महिंद्रा, सुलेंद्रा। उसको पता भी है कि तुम तारी भी पियो। कमाल है। अरे वाह। और इस मटेरियल को तैयार करने की जवाबदेही हम लोगों को मिला है। अब आप सोच लो, तारी पीने वाले लड़का को ध्यान करवाना है, ये साधारण काम है क्या? ये साधारण काम है? ये कोई साधु कर सकता है? कोई साधु आता तो अभी यहां बैठती हल। ओकरा पेट में उंगली करते, धीरे से पीछे खिसकना कि बाबा आप कुछ बोलते हो। लेकिन तोहर नख से लेके बाल तक हम समझते हैं। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कब मिलेगी, कितने मात्रा में मिलेगी, एक मिलेगी कि डबल ऑफर मिलेगी, सैफ अली की तरह मिलेगी, करीना भी मिली, करिश्मा भी मिली, दोनों मिली। माफ करना, जिंदगी तो वो तार का बात में करते, तो उसमें फल आता, फल। तो हम लोग उसको क्या करते थे, एक लकड़ी लेके 2 फल को, आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, इधर शहर में जन्मे, तब इतना टेंशन में है कि देखिए गांव का आदमी कितनो टेंशन में रहेगा ना, जो गांव में जन्मा है वो टेंशन से फरिया लेगा। लेकिन जो शहर में जन्मा ना, वो होगा लोलपोपुआ। सही बात। हम लोग शुद्ध देहात में जन्म लियो, तो उसको क्या करते थे, तो शहर में जन्मा, हम लोग उसको 2 लकड़ी लगाते थे और एक कोना बना के उसको इतना बढ़िया से गुड़काते थे, लगता था जैसे स्टीयरिंग चला रहे हैं। क्या स्वाद मिलता था। ओहो, मोबाइल में भी वो स्वाद नहीं है। जिंदगी का स्वाद लेना आज भुला गया है आदमी। टेंशन निकालना रे, निकाल चल जाए सारे घंटा। चाइना एगो वायरस छोड़तो चल जाए में ऊपर निकालिए जाए में, छाती पीटे तो रह जाए, जींस रह जाता हो, पैंट रह जाता हो। मकान बनाऊंगा तो खुश होऊंगा, सिमटी से मकान बनाएंगे, सीमेंट नहीं। एक जगह हम गए तो वो अपन बेटा को कह रहा है, रे सिमटी लाया रे। हम कंफ्यूज, हमको लगा चिमटी कहता है गला। विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु बिहार में पाए जाते हैं।
दुनिया में इतना बेहतरीन जीव जंतु कहीं नहीं मिलेगा जितना बिहार के लॉजों में मिलेगा। सही कहते हैं, सब रेलवे एकदम पटरी उखाड़ ले, पटरी उखाड़ ले, गिट्टी घरे ले चले, एकड़े से घर बनाएंगे। माफ करना, जिंदगी को जीने का नाम ही क्या है? अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। और ये सारे पूजा पाठ क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है। पूजा से भगवान को कोई लेना देना नहीं है भैया, कोई लेना देना नहीं है। हमने गलत, किसी ने हमको समझा दिया। हमारे देश में ऋषियों ने पूजा का विकास इसलिए किया था कि हम अपने मन को, मूड को क्या कर सके? बढ़िया बना सके। इंस्ट्रूमेंट था वो। जैसे जिम में जाते हो तो वहां इंस्ट्रूमेंट है मसल्स बनाने का, है ना? 6 पैक 4 पैक क्या क्या सब रखे हुए हैं। एक बार हमरो ले गया, एक बार ले गया जिम, 10 दिन साथे ले गया। ये हाफ पैंट में आता था, हम तो कम से कम पैजामा में रहते थे। अब हाफ पैंट, हम लोग तो ऐसे ही दुबर पातर है। तो हाँ देखे कि 2-4 दिन हम भी किए ही सब। हम सोचे कि तनी बन जाएगा तो बोलते बढ़िया है, ये है, मुंह कान सुंदर हो जाएगा तो हम भी सोनू शर्मा हो जाए, कहीं कोई ठिकाना है। लेकिन देखे वहां इंग्लिश में गाना बोलता है तो वाह, हम जिंदगी को जीते हैं यार, तुम नहीं जी पाओगे, तुम मर जाओगे। सर हमारा बीपीएसटी मास्टरी में हो गया, अच्छा हुआ। हम लोग टीका चंदन यहाँ रखते हैं, लगाओ। अब ब्याहो हो रहा है, कार्ड है सर। साल भर के बाद फिर पूछेंगे, रे कार्ड दिया था, बिया हो लो, क्यों लो? एगो आ गया सर, रात में बड़ी रोता है सर। चोला कही साला, तू बियाहे ये लगी कहले हल, तब छटपटा कहले है। अब तो जिंदगी भर तो रोएगा, तोरा रुलाएगा, मजा मिला हो ना है। स्टूडेंट लाइफ में न बाबू के पैसा पर जब पढ़ हले तो मोबाइल में रील देखा हले, जानू हम भी नाचेंगे है। अब जानू कहाँ गेलो? भक्चोन हर सब कहा के नौकरी चाहिए, चोर बनोला। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, माल देख के खुशी मिलता है। चलो बहुत बढ़िया है। हम लोग जब सैदपुर हॉस्टल में थे तो वहां 40 साल तक छोरा सब तैयारी करता था, तो हम थे थोड़ा फास्ट। हम सोचते थे 40 साल तैयारी करे है, तैयारी के बाद एक कुछ मिलियो जाएगा तो मजा, सब अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते छोरे। मजा के लेके है, गांव से अथी लावहियो, चावल लावहियो, बनवहियो। एगो रूम मिले थे हॉस्टल में, वो चला ऊपर से कब चिपड़ा गिर जाएगा पता नहीं। उस जमाना में आदमी इन दिनों कहीं स्वाद नहीं ले रहा है। अध्यात्म इसलिए बनाया गया था कि बड़े ऊंची चीज थी आदमी के जीवन में, मस्ती लाने का, एंजॉय लाने का। मेडिटेशन, ध्यान, गायत्री मंत्र, ये क्या है? ये आदमी को अंदर से मूड बनाता है। क्या बनाता है? मूड बनाता है। और मूड जब बनता है ना तो आप समझ लो, दुनिया पूछती है कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। खुश रहने का दुनिया में कहीं भी किसी के पास नहीं है। कोई आपको खुश नहीं रख पाएगा जब तक आप स्वयं अपने अंदर से खुश। यही टेक्निक, यही साइंस है ध्यान और गायत्री मंत्र का। अध्यात्म इसको कहते, अध्यात्म इसको कहते। अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी हाई फंडा है। लेकिन पैसा कमा, कितना कमाएगा, कितना कमाए। हम पहले सोचते थे कि पैसा कमाने से बड़ी, अब तो नॉर्मल लाइफ लगता है। कुछ दिन आज के जो जमाने हैं यार, मैं आपको बता देता हूं, आपको लगता है ना जिंदगी का मजा लोगे, नहीं लोगे। क्योंकि सारा खेल यहां से है। स्ट्रेस लोगे, बॉडी में क्या होगा, क्या क्या बढ़ेगा? शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, जांच आ गया, क्या हो रही, शुगर बढ़ल है, मिठाई नहीं खाने के लिए कहा है, नौकरी मिल गया, तब कहां जिंदगी में। इसलिए अध्यात्म का मतलब छात्र जीवन में तो सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आपका मूड जितना बेहतर होगा उतने बेस्ट क्वालिटी का आपका स्टडी होगा, पढ़ाई होगा। और मूड अगर खराब है, जीरो पर आउट, जीरो पर आउट। ये अध्यात्म को समझ लीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बातचीत करिए, ऐसे लोगों की संगति में रहिए जिससे मन खुश होता। ऐसे लोगों के पास जाइए नहीं जिसके पास पहले से निगेटिविटी की बीमारी है, नकारात्मक बीमारी। वो हमेशा कुछ भी कहिए वो निगेटिव ही बोलेगा, निगेटिव ही बात करेगा। सब बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया, शेयर मार्केट बर्बाद हो गया, ट्रंप बर्बाद कर दिया, ट्रंप के पत्नी आबाद हो गई, सब जगह आबाद है। तू कर्म ही तब ना,
तुम करोगे तब ना, तुम करना नहीं चाहते हो। कितने लोगों ने यूनिक यूनिक काम किया है, बेस्ट काम किया है, और उनको उल्टे भाषा में समझाने वाले लोग भी मिलेंगे। आप जब अच्छे रास्ते पे चलोगे तो प्रकृति भी परीक्षा लेने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई आपके पास भेज देगा उस व्यक्ति को। नेचर क्या करता है, फ्री में आपको अच्छा भी नहीं बनने देता है। हर चीज में परीक्षा है। अच्छा बनने में बुरा बनने से ज्यादा परीक्षा होता है, ये बात नोट कर लीजिए। बुरे बनने में ज्यादा परीक्षा नहीं देना पड़ता है, चलना चप्पलें में चुरा लेंगे, साइकिल चुरा लेंगे, लेकिन अच्छा बनने में बड़े एग्जाम दे, लेकिन उसका स्वाद भी लंबा मिलता है, लॉन्ग मिलता है, टिकाऊ मिलता है, जिंदगी का आनंद मिलता है। लेकिन इस रास्ते पे चलना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई कठिन चुनौती आता है। आपको समाज में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाइएगा। आप अच्छा बन के देखिए, लगेगा कि सब आपको छांट दिया। नहीं खाता है खैनी, नहीं खाई तू। होली में जाइएगा घरे, कहेगा अच्छा ठीक है तू ई नहीं पिए ही बंद है, भांग पीबे ना। आप कहेगा नहीं नहीं वो नहीं नशा। अच्छा छाटो गांजा ले ले, तू दम ले। माने अगर आपने न कह दिया तो आप उस सबसे छटा के किनारे ऐसे खड़ा है, अबीर लगा दियो चाचा। ये अच्छे लोग बड़ा अपने को अच्छा लोग, अच्छा इतना कमजोर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये ताकत, ये शक्ति, ये ऊर्जा। देखिए जिंदगी में भगवान भी चुनता है कि इस बंदे में दम है कि नहीं। घिघियाने वाला आदमी से भगवान खुश, तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें सब तुम ही। भगवान कहते हैं झाड़ू मार के भगाओ सा, देखो दिल्ली से झाड़ू गायब हो गया। आप करिए, भगवान भी खोजता है। आप तो बता, हम आपके सामने खड़े हैं। स्टेशन पर जब नुक्कड़ सभा में बोलते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से जाते थे। साइकिल था उस जमाना में, साइकिल से जाते थे, नुक्कड़ सभा करते थे। अब बोलते थे गायत्री मंत्र सब कुछ देती है, आयु प्राणम प्रजाम पशु कृति। ऐसे बोलते थे जैसे हम इम्पाला कार से पहुंचे हैं वहां, और ये विश्वास था। आज तो चलिए भगवान ने बहुत कुछ दिया। विश्वास की एक बड़ी ताकत होती है, और ये चीज कहीं विटामिन के रूप में किसी दुकान में मिलता नहीं है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगाओ, उस शक्ति को जगाओ, उस पावर को जगाओ। ये है ध्यान, ये है गायत्री मंत्र। ध्यान मतलब क्या? ध्यान आप टेक्निक समझ लेते हो, बहुत जगह टेक्निक कि यहीं टिकाई है, लोहा के कील ठोक दियो जन। अरे ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब प्यार। ध्यान मतलब प्यार करना, लव करना। वो चुंबक है उसमें। प्यार में क्या होता है? प्यार में क्या है? चुंबक। अरे प्यार के बल पर कुत्ता को से भी लोग मुंह चटवा ले रहा है। आजकल कई गो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, आदमी नहीं मिल रहा है, कुत्ते से चटवा बैठो चल। अच्छा हम गलत बोल रहे हैं? हम तो एक आध गो वीडियो देखे अभिषेक जी, हमको आप पर डर लग गया। वही बता रहे भाई, मैं ये अच्छा नहीं देखे हैं फेसबुक पर, कई गो देखे होइएगा आप लोग भी है, देखे ना आप? देखे है ना? हाँ। और कोई देखे ना देखे, हमारे बिहार के छोरा सब देखा हो। तुम महाराष्ट्र चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, वो नहीं देखेगा। लेकिन बिहारी के फेसबुक पर कोनो चीज कहीं निकलल है, ओका पूछिएगा तो कहेगा देखे। जब तारीफ पी लिया ई सब, बाप रे बाप, धन्य है प्रभु, सब बिहारे में पैदा भे गल। कुछो तो जैता हल ममता दीदी के घरे खेला होवे, माफ करिएगा। अच्छा है सब माल यही आया, सब बीपीएससी का वैकेंसी पटने में हो। मैं ये कह रहा हूं कि साहब देखो, उस कुत्ते को भी प्यार के बल पर क्या बना लेता है? वफादार बना लेता है। प्यार में कितनी ताकत होती है आपको नहीं पता है, आप नहीं समझते हो। स्वयं से भी प्यार करना सीखो। आप प्यार का मतलब बाहर, हाय हेलो, अरे क्या माल है यार, क्या शेप है, क्या आकार है, हो हाँ अरे प्यार मतलब खुद से प्यार। जो स्वयं से प्यार नहीं कर सकता है, मैं चैलेंज कर सकता हूं दुनिया में वो किसी से प्यार नहीं कर सकता स्वयं से। ध्यान मतलब किससे प्यार?
एकदम जब हम कहते हैं उगते सूर्य का ध्यान करो, कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर लाओ, तो उसका मतलब होता है फीलिंग्स। आंख बंद करके एक फीलिंग्स पैदा करना, एक प्यार, हम और वो दोनों एक हो रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, एकदम मिल रहे हैं हम दोनों, एक फील। उसके बाद जब ये फीलिंग्स के साथ आप ध्यान करते हो तो आपका मूड बन जाता है, और मूड जब बन जाता है अंदर से फ्रेशनेस आ जाता है, और तब आप अपनी पढ़ाई करते हो, अपनी तैयारी करते हो, अपने बुक को पढ़ते हो, कई गुना उसके लाभ मिलते हैं। ये ध्यान हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम वो वाला ध्यान नहीं चाहते हैं कि यहां ढुकाएं कि वहां ढुकाएं, है ये चीज, ये नहीं चाहिए स्टूडेंट को। ये क्या है, ये खेलने का क्या बना रहे हो आप, अपने लाइफ का पिच बना रहे हो। ये बनाओ आप, ये बना के आप देखो। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपने भीतर के मूड को अगर बेहतर कर लिया तो दुनिया में धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन मूड बनना और मूड बनाए रखना, यह भी एक महत्वपूर्ण है। इसमें भी परीक्षा होता है। कई लोग आएंगे आपको भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए, कई लोग आएंगे। अगर आप टिके रह गए तो आप समझ लो सक्सेस हो जाओगे। टिके रहना बड़े कठिन चुनौती है, अच्छाई के क्षेत्र में बहुत कठिन चुनौती है, आसान काम नहीं है। आप कोई नशा करते हो और छोड़ने का संकल्प ले लिए, छोड़ दिए, लेकिन कितने दिन छोड़ोगे? कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, अरे यार रोज नहीं लेना चाहिए, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं है, और वो कभी कभार क्या होता है, परमानेंट बन जाता है। इसलिए छात्र जीवन, आज जो स्थिति है, हम जो डिप्रेशन में देखते हैं, ओवर थिंकिंग एक बीमारी आया है जिसमें कि लोग क्या सोचता है। मैं अभी टेलीविजन पर एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था कि अगर आप ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग, तो कैंसर से लेके बॉडी के अंदर कई तरह के रोग पैदा हो रहे हैं, सिर्फ किससे, सोचने से। सोचने से मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, हम कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, दुनिया में कितने ऐसे लोग पैदा हुए जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, जीरो, लेकिन आज वो कहां हैं, हर क्षेत्र में बुलंदी पर हैं, हर क्षेत्र में बुलंदी पर हैं। ये क्यों नहीं सोचते हो? जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू इंडिया आए, उनके रहने का घर तक नहीं था, लेकिन आज ऐसे कितने इंडियन अरबपति और खरबपति है। अगर वो सोचते आपकी तरह, हमरा तो सब लुट गेलो, मुर्गो मर गेलो, बकरियों मर गेलो, चौकी ले जाइयो घरे, चाची सुते एकड़े पर, नहीं सोचिए। ये समझिए कि सिर्फ अपने एम को क्या कीजिए, अपने एम को फोकस करिए। जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए, वही चाहिए, सपना देखिए उसका, आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए, फील करिए। मुझे दरोगा बनना है, रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, और जाना खाली सोचिए मई कि अभी सोचे थे कि दरोगा बनेंगे, एगो के रूम पर गए तो कहा दरोगा की बन में, बैंक में जो, अच्छा बैंक में, हाँ तो यो ठीक कहा, बैंक क्या ठीक है। तीसरे के यहाँ गए, बैंक में कुछ है, रेलवे में जो, रेलवे में। अब तीसरा में गए, ये साहब कुछ का कुछ, जो सोचो उस पर अडिग रहो, और ध्यान इसी का नाम है गायत्री मंत्र। और प्रसन्न रहिए, ज्यादा टेंशन में मत रहिए यार, जिंदगी में कुछ नहीं, जिंदगी झंड बा, फिर भी झंड है, सब जा रहा है ऊपरे, सब नीचे ही रह जे, तो कुछ नहीं। श्री राम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। आपको सही बताते हैं, सारा चीज, स्वाद, जिंदगी का आनंद, इसको लेने के लिए मन को ठीक कर लीजिए। अपने देश में मुहावरा था, मन चंगा तो सारा चीज उसी में कुंभ स्नान कर लीजिए। मन चंगा, प्योर मन, शुद्ध मन। ये मन को शुद्ध कैसे कीजिएगा, प्योर कैसे कीजिएगा, पढ़िएगा, जिंदगी का आनंद लीजिएगा। यही तो गायत्री मंत्र और ध्यान है। जिंदगी यार मजा लेने के लिए मिला है, आप लोग इसी अवस्था में बूढ़ा हो रहे हो। हमारी जवानी बूढ़ी हो रही है, हमारा यंगस्टर बूढ़ा हो रहा है, ये क्या मजा लेगा, कभी नहीं लेगा, ये कभी स्वाद नहीं ले पाएगा। ठीक है, तारी पी लिया, वो जमाना था,
वो टाइम था, वो अलग मस्ती था। वो अलग मस्ती था। मुझे याद है, मैं गाने का बड़ा शौकीन आदमी, और कहीं पान के दुकान पर भी अगर बढ़िया गाना मैं सुनता था तो मैं वहां रुक जाता था। मोहम्मद रफी का एक गाना मुझे बड़ा पसंद था उस जमाने में, और वो कहीं बजते सुनते थे तो हम रुकते थे। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की, क्या फील होता था। आजकल गाना टुईटा टुई, अरे टुई तो बोलिए दे टुई, रोज टुई। महात्मा गांधी को जब देश की आजादी के लिए शक्ति चाहिए था तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी को कहा, अपनी पत्नी को, कि आप अगर सहयोग करोगी तब हम देश की आजादी में लग सकते हैं, इसके लिए मुझे शक्ति चाहिए। 30 साल के उम्र में, चूंकि गांधी जी का शादी बहुत कम उम्र में हो गया था, और उन्होंने कस्तूरबा से कहा और ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति का धारण किया, और ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति से उसके बाद वो ध्यान करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। अंग्रेज से टक्कर लेना, एक काला कलूटा आदमी, दूल्हा पतला, अभी कह रहा था कि शरीर ताकत अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, और उसके बाद जब वो ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया, अंग्रेज कितना भी निगेटिव पावर लगाते 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 थक गया। बाद के दिनों में अंग्रेज गांधी के नाम से डरता था, जबकि गांधी के पास कोई हथियार नहीं था। ये पावर सोल में है, सोल में अंदर, जो आप अपने भय से, ओवर थिंकिंग से, निगेटिविटी से उसको मार देते हो, भीतर मर जाते हो। आप शरीर से तो चलते फिरते दिखाई पड़ते हो, लेकिन भीतर वाली शक्ति को आपने क्या किया है? मार दिया है। आप मरे हुए आदमी हो, जिंदा लाश। कई बार आपने सुने होंगे कि कौन लाश? जिंदा लाश। जिंदगी जीने के लिए भगवान ने दिया है, एंजॉय करने के लिए। नौकरी करके जिंदगी में मजा आ जाता है? उसके लिए भी उस समय भी मूड को ठीक रखना पड़ेगा। और इसलिए आपको निशांत जी बताते हैं ना, नवयौवन चूर्ण, मेधा चूर्ण, तो आपको लगता है दवाई बता रहे। दवाई नहीं है भाई। कई लोग मुझे फोन करता है कि भैया नवयौवन चूर्ण से मुझे बड़ा फायदा हुआ, वीर की शक्ति बढ़ी, वीर की ताकत बढ़ी। वो गोल्ड है शरीर का। क्या है? गोल्ड है। 24 करंट गोल्ड है भाई वो आपके बॉडी का। अगर उसको आपने बर्बाद कर लिया, हम लोग तो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, फिर भी मैं मंदिर में कह सकता हूं आप लोग से ज्यादा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हम करते हैं। आप तो भक्त चोनहर हैं, ब्याह होले न होकर पहले ही खेला होवे बंगाल वाला, माफ करिएगा। चेहरा देख के बोलता है, चेहरा बताता है, चेहरा बोलता है। जब चेहरे झुलस गया तो परमी घंटा, चेहरा काहे झुलसा? तुम 3-5 करता है। दो तरह का घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला। आप माल ढोने वाला घोड़ा है, मालो नहीं ढोआएगा। इसलिए भाई हम तो उम्मीद करते हैं आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहां से आईएएस बना है, आईपीएस बना है, रेलवे में गया है, बैंक में गया है, एसएससी में गया है। हर साल हमारे यहां से बेहतर रिजल्ट होता है। ध्यान और गायत्री मंत्र कर, मेडिटेशन करो, गायत्री मंत्र करो, ध्यान करो, मूड को फ्रेश रखो और जिंदगी को सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।